बाय द वे समटाइम्स इट्स जोक अच्छे होते हैं. एम्बेसडर साहब, ये जो अभी हम देख रहे हैं, मैं एयर मार्शल साहब से भी सवाल करना चाहूँगी, लेकिन पहले आपसे आगाज़ करते हैं. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ईरान ने अपनी जो तजावीज़ हैं वो भेजी हैं, मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट, इसलिए ट्रम्प साहब ने कहा कि मुझे पसंद नहीं आई. ट्रम्प साहब शायद चाहते हैं कि वो लिख कर दे दें कि जो आप कहेंगे वैसे ही कर लेते हैं सरकार. वो तो उन्होंने किया नहीं है. तो ज़ाहिर है कि अब हम देख रहे हैं कि वी आर वेरी क्लोज. आज गालिबन 11 मई है और 13 से 15 मई के बीच में जनाब आला का एक बड़ा अहम दौरा चीन है. तो मुझे बताएं, उससे पहले कोई दाल गलती भी नज़र आ रही है या वो चीन गारंटी लेने जा रहे हैं? कि देखिए जी, जब ये रिस्पांस आया प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, तो मेरे लिए तो वो कुछ आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, बिकॉज हमें ये पता था कि ईरान की तरफ से जो प्रपोजल गई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं अपना हुर्मुज़ को खोल दीजिए, आप लेबनान में सीज़ फायर कर दीजिए, और आप जो न्यूक्लियर का इशू है उसके हवाले से जो 20 साल की बात है उसको मजीद कम कर दीजिए. तो मतलब बेसिकली बहुत से जो ऑब्जर्वर्स थे वो कह रहे थे कि एक महीने, आज तकरीबन एक महीना हो गया है इस्लामाबाद टॉक्स को. आई थिंक 11 अप्रैल को हुई थी इस्लामाबाद टॉक्स, आज हम 11 मई पे खड़े हुए हैं. तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर एंड ऑफ द डे आफ्टर 1 मंथ ऑफ नेगोशिएशंस यही बात कहनी थी, तो फिर ये तमाम जो मुज़ाकरात हो रहे थे इनका क्या पर्पस क्या था? क्योंकि ऑब्वियसली आप वहीं पे खड़े हुए हैं जहां पे आप पहले दिन थे. आप यही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है वो अपना ही रहेगा, उसको दे नॉट विलिंग टू बज ऑन दिस. दूसरी बात है जो अमेरिका कह रहा था कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स यानी प्रॉक्सीज की सपोर्ट छोड़ दीजिए. वो ये कह रहे हैं कि लेबनान में आप जो है न सिर्फ वो प्रॉक्सी को सपोर्ट करते रहेंगे, बल्कि वो कहते हैं आप सीज फायर भी रखें, यानी हमारी प्रॉक्सी भी रहे और आप हम पे हमला भी ना करें. तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच है. दिस विल नॉट लीड टू एनी कंक्लूजन. आई थिंक ये तो ऐसे ही हम ग्रिड लॉक में फंसे रहेंगे, और ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है. आई विल एग्री विद जनरल साहब कि देखिए हम सब ये चाहते हैं कि इस मसले का हल निकल आए, लेकिन देखिए अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, उसको आप किसी हद तक ही कंट्रोल कर पाएंगे. अल्टीमेटली ईरान का इसमें नुकसान होगा अगर ये चाहेंगे कि इसी तरह से रहे. ऑब्वियसली उनके जो आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि उनकी जो समझते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि नेटो ने साथ नहीं दिया, यूरोपीय यूनियन ने साथ नहीं दिया. अब अभी भी दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है नहीं, जियोपॉलिटिक्स देखिए, जियोपॉलिटिक्स के अंदर देखिए नेटो जो है, अगर आप उसकी थोड़ा लंबी डिस्कशन हो जाएगी. नेटो को बहुत हद तक अमेरिका ही सपोर्ट करता था. वो अगर अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है और इट विल रिमेन अ सुपर पावर. हम उसको पसंद ना करें वो एक अलग बहस है, हम उस पर कर सकते हैं, लेकिन वो एक रियलिटी है. उसके साथ आपको निगोशिएट करके ही मसले को हल करना पड़ेगा. और ऑफ कोर्स अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी जो ईरान की तरफ से होगी, तो आप ये सोचिए कि व्हाट इज द आउटकम, यानी क्या होगा. देयर कुड बी 3 पॉसिबिलिटीज. आप इस जंग को मजीद, यानी ये जो अपना हुर्मुज़ है ये ऐसे बंद रहेगी. आप अगर ये कहेंगे अमेरिका को तुम आप अपना हुर्मुज़ खोल दीजिए, वो कभी भी नहीं खोलेंगे. वो तो फिर सबसे पहले ईरान ने ही उसको ब्लॉक किया था. ये तो इन्होंने तो काउंटर ब्लॉक किया है. फिर आप उनको ये बोलेंगे कि हम न्यूक्लियर भी बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे आपकी बात मानेंगे? आप कहेंगे कि हमने जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी चाहे वो यमन में हो, लेबनान में हो या इराक में हो, उनको हम सपोर्ट करते रहेंगे, तो देन तो हम बिल्कुल वी आर बैक टू स्क्वायर वन. यानी इस तरह का मसले का हल नहीं होगा. ऑप्शंस या सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ये कौन कौन से पॉसिबिलिटी है हो सकते हैं? मुझे लगता है कि अब तमाम जो तवज्जो है वो बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दुनिया में, दाने सीरियस वाले जो इन चीज़ों को बड़ी गौर से देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अब जो गुफ्तगू है वो बीजिंग में होने वाली है. और ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि बीजिंग के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप और जनरल प्रेसिडेंट शी जो है वो बैठ के सिर्फ ईरान को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान विल बी वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स. और इसके अंदर जहां तक ताल्लुक है चाइना का, तो चाइना की बहुत इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर. और मैं समझता हूं कि ये भी मुमकिन है कि किसी हद तक जो रिलैक्सेशंस लेना चाहते हैं प्रेसिडेंट शी, वो इस लीवरेज को यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए इस मसले के हल की तरफ कुछ पेशकदमी करें. बिकॉज आप जानती हैं कि बहुत ज्यादा जो अफेक्टेड है यानी ऑयल एंड गैस नीड्स जो उनकी कर्टेल हो रही हैं वो चाइना की हैं. चाइना इस रीजन पर बहुत डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी नीड्स. मैं ये नहीं समझता कि वो इमीडिएटली उनको कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं वो काफी ज्यादा है. लेकिन लॉन्ग टर्म कि चाइना भी नहीं चाहेगा कि ये मसला ऐसे ही उलझा रहे. और क्या इन डिस्कशंस के दौरान कोई ऐसी चीज चाइना ऑफर कर सकेगा? बिकॉज हम जानते हैं कि चाइना की भी अपनी इश्यूज हैं, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हों, ट्रेड से रिलेटेड हों, साउथ चाइना सी से रिलेटेड हों. तो अगर वो उन तमाम डिस्कशंस में परहैप्स कुछ लोग ये समझते हैं कि वो ईरान के इशू को भी शायद वो एक लीवरेज के तौर पर यूटिलाइज करके कुछ रिलैक्सेशंस ले पाए और फिर इन्फ्लुएंस करे ईरान को कि वो पीछे हट जाएं. तो यही हो सकता है मेरी नजर में एक एनालिसिस है.
I'm not saying کہ یہی ہوگا, but some people feel کہ اب یہ تمام ڈسکشن جو ہیں یا جنگ ونگ کی باتیں اب اس وزٹ کے بعد ہی ہم کلیئرلی سمجھ سکیں گے کہ وہاں پہ کیا ٹرانسپائر ہوگا. ٹھیک ہے.